So, good morning everyone. Today's topic is factor of production. ये क्लास 8 का चैप्टर 7 है जिसमें हम ये समझेंगे कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि हम कोई भी गुड्स या सर्विस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दैट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या समझने वाले हैं। हम इसमें पहले समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस ही होगा वैसे। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किन किन चीजों की, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। लैंड पढ़ेंगे हम इसमें, सॉइल पढ़ेंगे हम इसमें, लैंड के अलावा हम इसमें लेबर पढ़ेंगे, कैपिटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप भी उसको हम समझेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज एन एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। एनेबलर मतलब इसी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इजी बना सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को अच्छा बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। इसके बाद कनेक्शन, ये सारे के सारे जितने भी जो ये फैक्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट हैं। और लास्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, बचाना है, और साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनके साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का के बारे में अगर मैं स्टार्ट करूं तो फर्स्ट वी स्टार्ट समथिंग, एनीथिंग। डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। यानी कि कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए हमारे गुड्स या सर्विस को, दैट आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ गुड प्रोडक्शन। इसमें बिजनेस क्या होता है, ये कोई भी एक फर्म होती है, ये कोई भी एक फर्म होती है जो गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करती है। आपके मैं एक एग्जांपल लिया, एक लड़की का, वो क्या करती है, एक शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में अपनी एक रेस्टोरेंट टाइप एक स्मॉल ठेला जो होता है उसको चलाने की कोशिश करती है, जिसके अंदर 7 लोग काम कर रहे होते हैं। वो परफेक्ट एक लोकेशन फाइंड करती है। लोकेशन फाइंड करने के बाद वहां पे अपना खाना और जो भी चीजें जो होटल टाइप जो है वो उसको रन करती है। इसके साथ साथ उसने जो जगह चूज की है वो हाईवे से बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी कि हाईवे से भी लोग उनके आते हैं और उसके यहाँ पे जो टेस्टी और डिलीशियस फूड होता है उसको टेस्ट भी करते हैं। आपने शायद नाम भी सुना होगा, हमारे आसपास भी कई सारे ऐसे स्टॉल या ऐसी चीजें होती हैं जिसके पास हम जाते हैं और खा के आते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारी प्रोडक्शन में ही आती हैं। आइए समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद कौन कौन से चीजें आती हैं फैक्टर्स में। तो सबसे पहले हमारे 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी तो है बट थोड़ा सा लेंथी है, समझते हैं। सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर, लैंड एंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम ये 4 टाइप्स के उसके फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम लैंड के बारे में सबसे पहले जानेंगे। लैंड लैंड जो सबसे ज्यादा यूजफुल फैक्टर माना जा सकता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, क्योंकि जैसे
वो जो दीदी थी जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया था, उनको भी सबसे पहले लैंड की जरूरत पड़ी होगी। लैंड मतलब लोकेशन भी। अगर वो कहीं भी नॉर्मल जगह लगाती तो शायद इतने अच्छे से रन ना कर पाए, लेकिन अगर उन्होंने हाईवे के पास लगाया है तो ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे ही जितने भी जो स्टॉल होते हैं, ज्यादा स्टॉल आपने देखा होगा किसी ना किसी मार्केट में लगाए जाते हैं। मार्केट में क्यों? क्योंकि वहां लोग आते हैं और लोग अच्छे से आएंगे तो उसके उनकी जो चीजें हैं वो आराम से रन हो पाएंगी। ऐसे ही लैंड के साथ साथ हमें सॉइल, वाटर, इसको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं, क्लाइमेट और भी चीजों की आवश्यकता होती है। अब जैसे हमने बात की सॉइल, मुझे एक कपड़ों की इंडस्ट्री लगानी है, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास नए नए कपड़े आराम से मैं अपनी फैक्ट्री में बना पाऊं। तो आपको पता है कपड़ों की इंडस्ट्री लगाने के लिए मैं गुजरात ही क्यों जाता हूं? क्योंकि गुजरात में ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल होने के थ्रू वहां पे कॉटन का जो एग्रीकल्चर है बहुत अच्छे से हो पाता है, और इसीलिए मेरी फैक्ट्री वहां पे ज्यादा अच्छे से मुझे चलाने मिल जाएगी। नेक्स्ट इज लैंड के साथ साथ हम सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लेबर। ना लेबर को समझते हैं। जैसे उन्होंने भी, मैंने बताया था आपकी स्टोरी में ही है कि 7 छोटे छोटे जो वर्कर्स थे उनके साथ वो काम कर रही थी, तो वो अकेले क्यों नहीं कर रही थी? अकेले भी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अकेले किसी चीज को काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं हो सकता। वी नीड सम लेबर टू एनहेंस आवर बिजनेस, मतलब कि हमें कुछ लेबर की आवश्यकता होगी अपनी चीजों को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, भी लेबर भी दो टाइप्स, मतलब किस तरह हेल्प करती है। एक वर्क एफिशिएंट, वर्क को बढ़ाती है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। नेक्स्ट, लेबर भी दो टाइप्स की होती है, इसको हम एज अ कैपिटल भी मानते हैं, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल्स कहते हैं। अब इसको समझते हैं, ये ह्यूमन कैपिटल कैसे है। सुनिए, एक स्किल्ड और नॉलेजबल वाला जो पर्सन होगा वो हमारा ह्यूमन कैपिटल होगा। लाइक मुझे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास जैसे यही कि कोई एक ऐसा वर्कर चाहिए जिसके पास उस काम को करने की स्किल्ड हो, यानी कि स्किल्ड पर्सन हमारे लिए नॉट फॉर वर्क एज अ लेबर, वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल के तौर पे काम करता है। जो हम इंजीनियर की आज हम बात करते हैं, इंजीनियर जो होते हैं वो हमारे लिए लेबर नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि इंजीनियर एक छोटी सी जगह पे बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकता है, चीजें बना सकता है। सो दीज आर वर्क एज अ ह्यूमन कैपिटल। आपको पता है जापान, जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, ह्यूमन कैपिटल, यानी कि उसने अपने लोगों को ही कैपिटल के तौर पे यूज करता है, जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और उन्हीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो अपनी जो वर्कर्स को और अपने वर्कर्स को अपने कैपिटल में कन्वर्ट करता है, और वही कैपिटल्स उस देश को डेवलप्ड कंट्री बनाते हैं। तो इतना समझ में आया। लेबर जो होती है, लेबर दो टाइप, अपने वर्क और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती है, और लेबर में लेबर्स वो होते हैं जो अपनी वर्क स्टाइल्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल्स वो लोग होते हैं जो अपने नॉलेज और स्किल्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, नॉलेज और स्किल्स की हेल्प से ह्यूमन कैपिटल बनते हैं, किसी भी देश को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो लेबर है ये किसी और चीज पे यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस पे भी डिपेंड होती है, समझते हैं।
अभी सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस पे कैसे डिपेंड करती है? जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट जापान का ही एग्जांपल लिया। जापान में एक वर्ड है दैट इज नोन एज काइजन। वो नाम याद रखना होगा, आप ही की बुक का है काइजन। काइजन मतलब वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होता है। कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट को ही काइजन कहा जाता है। यानी कि आपने शायद वहां की नदियां, वहां की कई सारी चीजें देखी होंगी, वो इतने ज्यादा अपने आप में प्रिजर्व रखते हैं, अपने आप को हाइजीनिक मेंटेन करते हैं, चीजों को संभालते हैं कि वो हमेशा इंप्रूव करने की सोचते हैं। कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट। और इसी इंप्रूवमेंट के थ्रू वो आज डेवलप कंट्री में आता है। इन अ सेम वे जर्मन भी, जो जर्मन लोग हैं वो भी इसी इसी वे को, इसी तरीके को अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और आपके में हेडिंग है फैसिलिएटर। फैसिलिएटर कैपिटल। अब फैसिलिएटर कैपिटल क्या है, ध्यान से समझिएगा। फैसिलिएटर कैपिटल, फैसिलिएटर कैपिटल क्या है? जैसे मैं एज अ टीचर अब आप लोगों को पढ़ाने में यानी कि इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम लोग धीरे धीरे लिटरेट हो जाएंगे, लिटरेट मतलब होता है पढ़े लिखे होते चले जाएंगे, तो हम ह्यूमन कैपिटल्स के तौर पे आ जाएंगे, ना कि हम लेबर बन के रहेंगे। यही ये इसको इम्प्रूव करने का काम फैसिलिटेटर्स करते हैं। यानी इसमें हम दो टाइप्स में डिपेंड कर सकते हैं, एक टीचर, सेकंड इंजीनियर। अब इन दोनों को समझते हैं पहले, तो शायद हम ये फैसिलिटेटर की समझ जाएं। देखिए पहले टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स अभी इस टाइम पे हमारी एजुकेशन सिस्टम्स क्या करती है, आप लोगों को धीरे धीरे आप ही की जिसमें भी आप करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है, वो स्टार्टिंग में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा वीक था। धीरे धीरे हमने उसकी क्वालिटी को समझा कि वो पढ़ने में जरूर खराब है, लेकिन उसका मेन फोकस क्या है, इस टेक्नोलॉजी में, यानी लाइट के काम को बहुत अच्छे से करने में वो ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। और भी जितने भी लाइट फिटिंग वाली थी, उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि धीरे धीरे वो किस सेक्टर में गया, वो एक टेक्नोलॉजी यानी आईटीआई सेक्टर में गया। उसने और ज़्यादा इंप्रूव किया और आज वो किस में हेल्प करता है, वो नई नई मोटर टेक्नोलॉजी जो होती है उसको बनाने में क्रिएटिव आइडियाज देता है और ये सारी चीज़ें करता है। तो ये सब फैसिलिटेटर के तौर पे टीचर्स ने उसको सिखाई हैं, स्टडी के तौर पे उसने सीखी हैं, और सीखने के बाद वो आज क्या कर रहा है, डेवलप चीजें कर रहा है। ऐसे ही इंजीनियर भी उसी में ही आते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए तरीके सिखाते हैं, जिसकी वजह से हम नई डिजाइन्स बनाते हैं। वो डिजाइन्स कंप्यूटर में, चाहे बिल्डिंग्स में, और भी कई सारे सेक्टर्स में यूज की जाती है। सो दीज आर नोन एज फैसिलिटेटर कैपिटल। ये भी ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसी में एक और आपके में वर्ड है, दैट वर्ड इज एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट। अब ये क्या होता है, पहले लिटरेसी रेट समझते हैं। किसी भी कंट्री में 7 साल या उससे बड़े जो लोग होते हैं, अगर वो लैंग्वेज को पढ़ना, किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना जानते हैं, पढ़ना या लिखना भी जानते हैं, तो वो वो लिटरेसी रेट कहलाता है। अब एडल्ट में क्या होता है, 15 प्लस कोई भी, देखिए याद रखना, लिटरेसी रेट 7 प्लस और एडल्ट लिटरेसी रेट 15 प्लस। कोई भी पर्सन अगर एक लैंग्वेज को लिखना या पढ़ना जानता है, वो एडल्ट लिटरेसी रेट में आता है। तो हमारे में जो ये मेल है एडल्ट लिटरेसी रेट में, एडल्ट लिटरेसी रेट में जो मेल है वो अप्रॉक्स 85% है। और वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं,
तो ये 70%, वैसे 70 से 74% होना चाहिए, बट एज अ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार इन 2023 ये इतना परसेंट है। इसके अलावा हमने अभी दो चीजें पढ़ी हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा लैंड, सेकंड हमने क्या पढ़ा है, लेबर। नाउ हम थर्ड पोर्शन पे पढ़ते हैं। थर्ड हमारा है कैपिटल। सो किसी बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की, यानी कि फिजिकल चीजों की आवश्यकता होती है। फिजिकल थिंग्स, कैपिटल मींस किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए हमें दो चीजों की, एक तो फिजिकल एंड नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल। दो चीजों की नीड होती है। अब फिजिकल नीड मतलब, यानी कि देखो मुझे एक बहुत बड़ा सा अगर स्टॉल चलाना है तो स्टॉल चाहिए, ठीक है, मुझे उसके लिए कुछ बर्तन चाहिए, कुछ प्लेस चाहिए, कभी कभी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए, तो ये सारी चीजें मेरी फिजिकल में आएंगी। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, फाइनेंशियल मींस होता है पैसे, यानी कि आपने शायद देखा होगा कि जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनको डेली डेली सामान लाना होता है और कुछ एक्स्ट्रा बैकअप में पैसे भी रखने होते हैं ताकि वो चीजों को सही टाइम तक रन कर पाए। तो फिजिकल और फाइनेंशियल, इन दोनों चीजों के लिए हमें जो पैसों की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। फिजिकल में आप क्या क्या याद रखेंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ी या जो भी चीजें चाहिए वो, आपको प्लेस जो चाहिए वो, नेक्स्ट इज आपका खुद का जो लैंड होगा वो भी आपकी फिजिकल में आएगा, मशीनरी जो होगी वो भी आपकी फिजिकल में आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन भी तो खरीदनी होंगी। तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल में, और फाइनेंशियल में क्या चीजें आएंगी, वो पैसे जो आप गुड्स को, यानी कि रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए यूज करेंगे। किसको खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब वो सामान जो डेली डेली आएगा या कुछ हफ्तों में आया करेगा। जैसे अगर मैं तेल का बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो वी नीड टू बाय सम सरसों, हमें कुछ सरसों के जो सीड्स होते हैं उसको उसको चाहिए होगा, तो वही सीड्स जो होते हैं वो हमारे रॉ मटेरियल के तौर पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कैपिटल हो गए। अब एक बात बताइए, कैपिटल जो है हमारी, उसको खरीदने के लिए हमें कुछ पैसों की भी तो कुछ लोन चाहिए होगा, या फिर अपनी जो हमारी सेविंग्स होगी हम उसको यूज करेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में भी समझते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल आएगा कहां से, तो ये कैपिटल जो होता है ये दो तरीकों से आ सकता है। एक हम अपने फैमिली मेंबर से किसी से बोरो कर सकते हैं, या अपनी सेविंग को यूज कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स मींस रिलेटिव्स भी हम इसी का पार्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा बैंक, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और अपने पहचान वाले से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब लोन को लेने के लिए हमें उसको क्या देना होगा, एज अ इंटरेस्ट भी देना होगा। इंटरेस्ट मींस वो ब्याज जो बैंक हमें पैसे देगी और रिटर्न में जो हमसे लेगी एक्स्ट्रा अमाउंट, जो मैथ में पढ़ते भी हैं, वो चीजें हमें इसको देनी होगी। बट क्या आपको पता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किससे लोन लेती हैं, वो दो तरीकों से लोन ले सकती हैं। जो कंपनीज होती हैं वो स्टॉक मार्केट का यूज करती है। किसका यूज करती है, स्टॉक मार्केट का यूज करती है। और स्टॉक मार्केट के अलावा वो बैंकों से भी लोन लेती है। तो बैंक लोन तो हम जानते हैं, तो हम इसको हटाते हैं, हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट। अब ये स्टॉक मार्केट क्या है, आपने शायद शेयर मार्केट सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो कंपनियां हैं वो अपने कुछ शेयर्स मींस होता है जो भी उसके फायदा होगा, जो भी वो कंपनी का जो फायदा होगा उसका परसेंट, उसका कुछ पार्ट वो
आम लोगों को बेच देती है। आम लोग उसको खरीदते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल्स उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। और अगर कंपनी को जितने परसेंट भी फायदा होता है उतने परसेंट वो आम लोगों को भी फायदा होता है। दैट इज नोन एज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस है, स्टॉक मार्केट इज दैट प्लेस वेयर द कंपनी सोल्ड देयर shares and pupils buy it when they get their profit or loss। वही आम लोगों को भी होता है। इसको हम आने वाले आने वाली क्लासेस में और बाकी के इकोनॉमिक्स में अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसको इतना ही याद रखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो दो तरीकों से लोन लेती हैं, दो तरीकों से पैसे लेती है। फर्स्ट है स्टॉक मार्केट एंड सेकंड है बैंक द्वारा लोन। तो जो स्टॉक मार्केट होता है वहां पे वो अपने शेयर्स को बेच देती है, और जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं वो उस कंपनी के फायदे पे उतने परसेंट ही शेयर्स लेते हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, हमने तीन चीजें पढ़ी। लास्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप्स। एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होता है सर? जब भी हम कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्मॉल स्टार्टअप करते हैं, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप्स। आपने शायद जो छोटी मोटी ठेला, स्टॉल या कई सारी चीजें देखी होंगी, वो इसी एंटरप्रेन्योरशिप्स का पार्ट है। तो स्मॉल बिजनेस started some low amount, लो बजट की जगह आप सम इसको स्मॉल बिजनेस स्टार्टेड यूजिंग लेस कैपिटल। आपको कोशिश ये करनी है आपके वर्ड्स हो ज्यादा अच्छे हो। तो स्मॉल बिजनेस स्टार्टेड यूजिंग some less capitals is called entrepreneurships। इस इसमें स्टार्टअप भी वर्ड आता है, उसी के लिए एक्चुअली डिफाइन होती है एंटरप्रेन्योरशिप। धीरे 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 आप ही का जो बिजनेस आइडिया होता है, इनोवेशन होती है, वो धीरे धीरे बड़ी ग्रोथ ले लेती है। ठीक है, स्टार्टअप की एक्चुअल डिफाइन ये है। और एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि कोई भी नया इनिशिएटिव यानी कि इनोवेशन जो होता है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट होता है। इसके इसके साथ साथ ये चारों चीजें जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि ये चारों के चारों जो क्या ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूं। हुआ क्या कि मेरे पास एक 7 से 8 लोगों की वर्किंग थी, मतलब मैं एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ था जिस फैक्ट्री में 7 से 8 लोग काम करते थे। अब उनमें से कोई एक काम जो करता था उसका काम था स्टिचिंग करना। लेकिन धीरे 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 मैंने ये देखा कि मेरे पास स्टिचिंग का काम बढ़ता जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टिचिंग के लिए और लोगों को बुलाना स्टार्ट किया। तो जब मैं और लोगों को बुलाऊंगा तो मुझे लेबर की नीड होगी, वी नीड सम लेबर्स, तो लेबर आना चाहिए। अब जब वो लेबर आई, ठीक है, मेरे पास जो पहले रूम था वो एक छोटा सा रूम था, जितना बड़ा मेरा ये स्टूडियो इतना ही टाइप का वो क्या था, एक रूम था। लेकिन जब लोग बढ़ेंगे तो क्या मैं इस छोटे से रूम में अपने आप को स्टार्ट कर सकता हूँ? शायद नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अभी अपने लैंड को भी वास्ट करना होगा, अपनी चीजों को भी बढ़ाना होगा। बट क्या लैंड लेना इतना इजी है? नहीं, वी नीड सम कैपिटल्स। तो इस वे में हम इसको समझ सकते हैं कि चारों की चारों चीजों में किसी भी जब एक चीज की नीड होती है तो हमें बाकी चीजों की भी और ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं और कनेक्ट भी होते हैं।
नेक्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं कैसे टेक्नोलॉजी एक एनेबलर के तौर पे काम करती है। चलिए, टेक्नोलॉजी हुआ क्या था, हम आपको थोड़ा पहले से चलते हैं। अब से अप्रॉक्स 100 साल पहले भाई मैं गया अपने दादाजी के टाइम में एज अ डोरेमोन वाला जो गैजेट था उसी को लेके मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैं उनसे बोलता हूँ कि उनके बचपन में दादाजी हम ना आपको मैं वीडियो कॉल करा सकता हूँ आपके किसी भी फ्रेंड से। तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, क्यों? क्योंकि अप्रोक्स 100 साल पहले क्या हम वीडियो कॉलिंग के बारे में जान सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि आज जो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं यानी कि हम फेस टू फेस सामने वाले को देख सकते हैं, वो उस टाइम पे नहीं हो सकता था। ऐसे ही जब उस टाइम पे जब हमें एक दूसरे से कनेक्ट होना होता था तो हम किसका इस्तेमाल करते थे? मोस्टली टेलीफोन का। लेकिन अगर मैं 100 से 200 साल पहले चला जाऊं या 400 साल अप्रोक्स पहले चला जाऊं, तब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तब हम एक लेटर का इस्तेमाल करते थे। वही लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। लेकिन क्या आज हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। वी यूज सम ईमेल्स, गूगल मेल एंड अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल टू कॉन्टेक्ट और कनेक्ट विद समवन एल्स। तो हम इसीलिए एक टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये किसी भी प्रोडक्शन को इट इनहेंस एनी प्रोडक्शन and improve the quality also। आपको पता है ये जो टेक्नोलॉजी है वो एनहेंस तो करती है प्रोडक्शन को कम टाइम में, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन आल्सो इंक्लूड, पर इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी को भी बढ़ाने में ही हेल्प करती है। आपने जैसे देखा होगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब बहुत सारे किसान जो होते हैं वो यूरिया की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वो अब अपनी जो फसल है उसके अच्छे से अच्छे अमाउंट को गेन कर सकते हैं। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक एनेबलर के तौर पे काम करती है। एनेबलर मतलब एनहेंस करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं द लास्ट वन टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अगर मैंने स्टार्ट किया तो हमारी दो चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे अगर मैंने लेदर का बिजनेस स्टार्ट किया तो लेदर जो इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो तो बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड भी हैं, लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल है क्या वो सही है? वो उस नदी को खराब भी करता है। आसपास में जब हम उसको लेदर को जलाते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन को भी फैलाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम एक सस्टेनेबल चीजों को ही यूज करें। सस्टेनेबल मीन्स अ राइट वे टू यूज समथिंग नॉट इन अ दैट अमाउंट सो दैट इट हार्म द एनवायरमेंट। मतलब कि हम किसी भी चीज को इतना ही इस्तेमाल करें जितना कि हमें नीड है और कोशिश करें कि लेस अमाउंट में ही हमारे एनवायरमेंट हार्म हो। यानी कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अगर लेदर इंडस्ट्री लेदर को बर्न कर रही है तो वो इसके अलावा उसको जमीन के अंदर काट सकती है। सेकेंड, कोशिश कर सकती है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पेड़ों को लगाए ताकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फॉर नेचर बनती है। किसके लिए बनती है? नेचर यानी कि एनवायरमेंट के लिए। बट क्या हमारी सिर्फ नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए नहीं, सॉरी, उनके लिए भी बनती है। यानी कि वर्कर्स, हम वर्कर्स को समझते हैं। हुआ क्या,
कि एक कंपनी है, अब उनकी कंडीशन, वर्कर्स जो है वो एक छोटी सी गली में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, उनको खाना भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो कंडीशन सही है? नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन वर्कर्स के लिए भी, इसीलिए वर्कर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको एक हाइजीनिक प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। सेकंड, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है उसको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो वो कहाँ से अच्छे से काम कर पाएगा। सिक्योरिटी मींस जब वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी बहुत हैवी मशीन पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स की सुविधा जो होती है वो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, वो अच्छे से अगर गल लग बाय चांस उसको कुछ होता है तो वहाँ पे उसको हेल्प मिल पाए। इसके साथ साथ उसको उसका जो वर्क प्लेस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो खत्म होती है। आपको पता है गवर्नमेंट ने भी इसको करने के लिए 2 से 3 प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे स्वयं, SWAYAM, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, आपने शायद सुना होगा मनरेगा। मनरेगा मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जिसमें लेबर को कम से कम 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है या फिर कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन भी दिया गया है, स्वयं जो SWAYAM है इसकी फुल फॉर्म क्या है।